हेलो दोस्तों, जय माता दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, हो चुके हैं सुबह के 6 बज चुके और मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुल रही है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। और अब हम जा रहे हैं किचन की तरफ। सबसे पहला तो वही होता है काम, और उसके बाद फिर देखेंगे क्या बनेगा। देखिए, मुँह भी सूजा सूजा लग रहा है मॉर्निंग में उठते ही। तो आज है तीसरा नवरात्रा, जिसकी आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग में आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और अब देखिए, मैं आ चुकी हूँ किचन में। आयुष ब्रश कर रहा है और आशु भी ब्रश कर रहा है। और मैं देखिए किचन में मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है गैस पे। और सब्ज़ी में मैंने घिया लाई थी, तो घिया मैंने कटिंग किया। तो मैं घिया चने की दाल बनाने वाली थी। फिर मैंने सोचा कि चने की दाल में घिया थोड़ा ही लगता है, तो मैंने आधे की भुजिया बना दी और आधा मैं शाम को बना दूँगी दाल। तो क्योंकि रात की पनीर की सब्ज़ी बनी थी रात में, तो बच्चों को मैंने लंच में वही दूँगी, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मी मुझे पनीर खाना है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जब बच्चों को लंच में वही चला जाएगा तो थोड़ी सब्ज़ी में हो जाएगा घिए के में। तो फिर मैं दाल बना के क्यों उसे वेस्ट करूं, क्योंकि खा नहीं पाएंगे, एक ही टाइम पे एक ही चीज़ खाएंगे। तो एक तरफ मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है और एक तरफ मैं आटा सान रही हूँ। उसके बाद देखिए, सब्ज़ी में पहली भाप आ चुकी है। भुजिया बना रही हूँ, मैंने सिर्फ हरी मिर्च का यूज़ किया है बस, और हल्दी नमक। और अब मैं इसे कम आँच कर दूँगी ताकि ये धीरे 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 पकता रहे। और इस तरफ जब तक मैंने आटा सान लिया है, आटा सान के अब मैं लगा दूँगी झाड़ू लग जाएगी। उसके बाद जिस रूम में पूजा होती है, जो बगल वाला रूम है, और दुकान में जब पोछा लग जाएगा, बाकी का पोछा मैं आराम से लगा लूँगी जब ये लोग सब चले जाएंगे। तो देखिए, झाड़ू लग रही है मेरी। आज थोड़ी नींद ठीक ठाक सी आ गई थी, तो झाड़ू लगा रही हूँ मैं एक तरफ, और हस्बैंड जी जो हैं पूजा के बर्तन साफ़ कर रहे हैं वो। और बच्चे भी अपनी अपनी तैयारी, सब लगे पड़े हैं अपने अपने काम में। मेरा काम है लंच तैयार करना, किचन में ये सब चीज़ें देखना। और बच्चों का काम है अपना ब्रश वगैरह करके स्कूल के लिए रेडी होना। और हस्बैंड जी का काम है खुद नहा धो के पूजा पाठ क्लियर करना। तो यही सब चल रहा है। और आज रात नींद थोड़ी ठीक आ गई थी मुझे। सोई जबकि मैं लेट थी, 1 बजे सोई थी और 5 साढ़े 5 बजे मेरी आँख खुल गई थी ऑटोमेटिकली। अभी तो नींद आती ही नहीं है। और हस्बैंड जी देखिए कमी निकालने मेरे झाड़ू में कह रहे हैं इधर मट्टी है उधर मट्टी है, सही से करो, ये है वो है। क्योंकि मैं भी इस टाइम झुकती हूँ तो दर्द होने लगता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही जितना हो सकता है इग्नोर करती हूँ झुकना, और खड़े होकर ही झाड़ू लगाती हूँ। सो देखिए, इधर हस्बैंड जी पूजा के बर्तन क्लियर कर रहे हैं और इधर मेरा बेटा ब्रश वगैरह कर चुका है, वो फ्रेश हो चुका है। और मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया है अभी, मैं तो खाना बनाने के बाद ही करूँगी जब थोड़ी फ्री हो जाऊँगी। तो मेरा बेटा इधर बेडशीट ठीक करवा रहा है, क्योंकि कोने वाला एरिया जो है वो रह जाता है बार बार, जैसे कि आपको पता है। ना तो मैं उधर जा पाती हूँ ना कुछ, तो उधर वो घुस के उसने ठीक कर दिया। इधर बेडशीट ठीक होगी देखिए। और इधर हमने ऑनलाइन मंगाया था घी, हमें ये घी बहुत पसंद आया है। और जब से हमने तीसरा बार हो गया इस बार मंगाते मंगाते, और बहुत अच्छा हमें लगा। जैसा हमें कलर चाहिए, जैसी इसकी वो थिकनेस चाहिए, सब वैसा का वैसा ही है। मदर डेयरी नाम है इस घी का। तो मैं इसको पैकेट में से निकाल के इसे डब्बे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। कल दिन में शाम को आया था, तो मैं कल कर नहीं पाई। कल बहुत ज़्यादा काम भी था और मैं कर भी नहीं पाई, तो अब कर रही हूँ इसको ट्रांसफ़र इसके अंदर। और उसके बाद इसको जो देखिएगा मैं कैसे एक एक बूंद निकाल लूँगी घी का। वो भी घी का, तेल होता तो मैं उसका भी निकाल लेती, लेकिन घी का भी मैं जितना निकलेगा पहले ऐसे निकाल लूँगी। ये देखिए 1 किलो का है ये, 500 कुछ का आया है ऐसे, 500 कुछ का कि शायद ऐसे ही 500 से ऊपर ही था और अब देखिए मैं इसका क्या करने वाली हूँ। अब इसके अंदर घी तो हो बहुत सारा, कम से कम इसके अंदर 200 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 150 ग्राम ऐसा घी होगा।
तो ऐसे में धीरे 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 उसको आग से पिघला पिघला के सारा घी निकाल लूँगी एक एक करके। और देखिएगा मेरी ट्रिक, ये छोटी सी ट्रिक है, इससे आपका एक भी बूंद घी या एक भी दाना घी आपका ख़राब नहीं होगा, आप सब यूज़ में ले लोगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं इसको निकालने के बाद मैं इस पन्नी को फाड़ दूँगी के चाकू से, और चाकू से फाड़ने के बाद भी मुझे चैन नहीं आएगा। उसके बाद भी जो उसमें घी होगा, जैसे मैंने आटा साना है तो उस आटे को मैं उस पर लगा के पराठे बना दूँगी या रोटी बना दूँगी, या वो घी जो है रोटियों पे लगा दूँगी, लेकिन फेंकूँगी नहीं जब तक वो एकदम क्लीन ना हो जाए। तो ये मेरी मतलब हर गृहिणी करती है ऐसा, मैं ही नहीं करती, हर हाउसवाइफ सोचती है कि हाँ एक काम से मतलब एक चीज़ से दो काम हो जाए, और सब कोई ना कोई तिकड़मबाजी लगाते ही हैं। देखिए मैं भी चाकू से क्लियर कर रही हूँ, चारों तरफ से मैं इसे फाड़ लूँगी चाकू से। उसके बाद मैं इसे साइड में रख दूँगी, क्योंकि जब मैं रोटियाँ बनाऊँगी, आटा रेडी हो चुका है, आटा सान चुकी हूँ मैं, सब्ज़ी बन रही है, और इधर मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे चाय पराठा मांगते हैं मॉर्निंग में, अजवाइन के पराठे और चाय उन्हें भी पसंद आने लगा है। तो मतलब उनके लिए फिर हो चुका है ऑलरेडी काम सारा, तो मैंने कहा चलो जितनी जल्दी बन जाए उतना बेहतरीन है। वैसे भी मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है अभी बनाने में, पहले नहीं लगता मगर अभी तो लगता है, आपको पता ही है फुल टाइम प्रेगनेंसी, ज़्यादा नहीं, बस 1 हफ्ता और है। आज है वेडनेसडे, सॉरी हाँ वेडनेसडे आज। और देखिए ऐसे भी जितना निकल सकता है मैं उतना मतलब स्क्वीज़ कर ले रही हूँ, इसमें से निचोड़ दे रही हूँ एकदम। और जो नहीं ऐसे होगा उसको मैं रोटियों पे लगाऊंगी या तो पराठे पे लगाऊंगी, लेकिन पूरा उसका इस्तेमाल मैं कर लूँगी दोस्तों। ये मैं कहना चाहती हूँ आपसे, जो कि हर गृहिणी करती है किसी ना किसी चीज़ में। आप लोग किस चीज़ में करते हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। मैं तो घी हुआ, कोलगेट हुआ, तो मैं चाहती हूँ उसका लास्ट पोर्शन तक हमें काम में आ जाए। और देखिए मैंने बच्चों के टिफ़िन में मटर पनीर और हस्बैंड जी के टिफ़िन में घी की भुजिया रख दी है, एक तरफ मैंने रख दी है चाय। तो इधर मैं फटाफट बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ, क्योंकि एक एक करके सबका टिफ़िन पैक करके क्लियर कर दूँ। और रोज़ का है ये तो मेरा, लेकिन मैं सोचती हूँ कि चलो ठीक है, जब तक ठीक ठाक हूँ मैं कर दूँ, फिर तो कुछ टाइम तक बच्चे क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, मैनेज कैसे करेंगे, यही समझ में नहीं आता। लेकिन वो भी हो ही जाएगा, जैसे ये हो रहा है वैसे वो भी हो जाएगा। विश्वास है मुझे खुद पर भी और मेरे हस्बैंड जी पे भी, वो हैं तो सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और इधर देखिए मैं इधर पराठे बना रही हूँ, बच्चे नाश्ता वाश्ता करेंगे अभी। और इधर हस्बैंड जी नहा चुके हैं तो वो पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनकी पूजा पाठ के बाद फिर वो नाश्ता करेंगे। लेकिन अभी उनकी पूजा हो रही है, मतलब पूजा कर रहे हैं वो, और वो पाठ करेंगे, बुक पढ़ेंगे थोड़ी देर। तो इनकी हो चुकी है पूजा कंप्लीट। अब ये जा रहे हैं छत पे जल चढ़ाएंगे। और इधर बच्चे भी तैयार हैं एकदम नाश्ता करने के लिए, तो मैं बच्चों को इधर नाश्ता दे दूँगी। और नाश्ता करने के बाद फिर बच्चे स्कूल के लिए मतलब निकलेंगे। और देखिए बच्चों ने बस्ते भी बाहर रख दिए हैं रूम के बाहर। और सबकी लाइफ में ऐसी भाग दौड़ लगी रहती है, मेरी लाइफ में भी है। सब जितनी भी माएँ हैं या जितनी भी लेडीज़ें हैं जो एक गृहस्थी में बन जाती हैं, फिर एक फैमिली जब हो जाती है उनकी, उसके बाद सबको यही सब मतलब यही सब रहता है। और इस सबको सब चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, खुद को भी, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी,
और घर को भी कितना काम करती है एक औरत, कोई गिनती है उसकी? कोई गिनती भी नहीं है और ना ही कोई बराबरी कर सकता है। हस्बैंड जी कितना भी कह दे कि हम भी कर सकते हैं ये काम, मगर वो नहीं कर सकते। ये एक ऐसी हकीकत है जो कि वो कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं उनके बारे में गलत नहीं कह रही, सब हस्बैंड अच्छे होते हैं, सब सपोर्ट करते हैं, मगर मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जितना लेडीज़ कर सकती है ना, शायद ही कोई आदमी इतना कर सकता है, शायद। खैर, ये हर घर की कहानी है। मेरा तो बस यही कहना कि हस्बैंड पूरा काम करे ना करे, मगर अपनी वाइफ का सपोर्ट बनाए रखें। उधर देखिए आशु अपने मुंह से शू की लेस खोल रहा है, तो मैं उसे पहना रही हूँ क्योंकि ये फीते वाले जूते हैं, वरना तो वो खुद ही पहन लेता। तो इन लोगों का नाश्ता हो चुका है और इनको जूते वूते भी मैंने पहना दिए। अब बस्ता लेगा अपना और बस्ता लेके बच्चे जाएंगे स्कूल की तरफ। तो बस यही है रोज़ की भाग दौड़, रोज़ का मतलब हर गृहिणी की भाग दौड़, जिसकी कोई भी गिनती नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ठीक है, गिनती नहीं भी हो तो भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन पॉइंट ये होता है कि हस्बैंड सपोर्टिव हो, बच्चे समझते हो, बस। और जिस घर में हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते उसको, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उन लेडीज़ों को, क्योंकि करते तो वो सारा काम है, मगर मैंने कितने ऐसे रिश्ते देखे हैं कि पति लोग सराहते तो बहुत दूर की बात है, प्यार से बात तक नहीं करते हैं, धुतकारते हैं, अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत हर्ट होता होगा, जहाँ तक मेरा आइडिया है। लेकिन हर ऐसा आदमी नहीं होता, मैं सब आदमियों को नहीं बोलूँगी, और जो अच्छे हैं तो वो बहुत अच्छे हैं और अच्छे ही रहें, और जो और लेडीज़ हैं उनके भी हस्बैंड सब अच्छे हों। और बस यही तो आज का छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अपना सपोर्ट प्लीज़ प्लीज़ बनाए रखिएगा। और बच्चे अब स्कूल की तरफ निकल रहे हैं, इनके बाद ही हस्बैंड जी भी निकलेंगे, वो भी नाश्ता कर रहे हैं। तो ओके बाय से मतलब गुड नाइट तो नहीं बोलूँगी, बाय, एंड मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, और नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने अपने घर में प्लीज़ बताइएगा। ओके, सो बाय, लव यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, थैंक यू सो मच।